सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग पिछले 4 महीने से यानी सितंबर 2025 से जब से आर ओ का रिज़ल्ट जारी हुआ है तब से हम लोग लगातार जो अच्छे अच्छे हॉटस्पॉट हैं जहां पे एस्पिरेंट की गैदरिंग है हम लोग वहां पे लगातार कैंडल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोक सेवा आयोग प्रयागराज पिछले 7 साल से 2019 से सभी के मार्क्स कट ऑफ मॉडिफाइड आंसर की देना बंद कर दिया है। क्योंकि ये तभी से धांधली कर रहे हैं, अंदर अंदर धांधली कर रहे हैं और हम लोग इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि 2019 से माइग्रेशन कैंप बंद कर दिया गया। एक्चुअल में माइग्रेशन ओवरलैपिंग वो होता है बेसिकली, जैसे कि कोई अगर एस्पिरेंट है जिसके अच्छे मार्क्स हैं तो उसको अनारक्षित कैटेगरी में, अनारक्षित वर्ग में रखा जाना चाहिए, लेकिन ये लोक सेवा आयोग नहीं रख रहा है, जिससे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच और यहाँ तक कि फीमेल, मतलब जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले एस्पिरेंट हैं सभी के साथ धोखा हो रहा है। ऐसे में हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग जुड़िए, आप लोग जुड़कर हमारे मुहिम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि ये हम लोग की हक की, अधिकार की लड़ाई है। अगर हम लोग आरक्षण मिला है तो आरक्षण को हमको मिल के भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आयोग उसी परसेंटेज जो भी आवंटित हुआ है, जैसे ओबीसी में 27% है, एससी में 21% है, एसटी में 2% है, ईडब्ल्यूएस में 10% है। तो क्या कर रहा है आयोग कि माइग्रेशन कैंप को बंद कर दिया गया, जिससे कि जैसे अगर आप ओबीसी वाले हो तो आप ओबीसी में रहोगे, आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आप जनरल कैटेगरी मतलब अनारक्षित कैटेगरी में आप जा नहीं सकते। इससे क्या हो रहा है, कट ऑफ ऊपर जा रही है। तो ऐसे में हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं और प्लीज़ आप लोग हम लोग साथ खड़े हो। और आगे हम बात करते हैं कि 15 दिसंबर को जो भी प्रोटेस्ट हुआ था लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे, उसमें लोगों को अवेयर करने का काम किया गया है। उसमें जितने भी एस्पिरेंट 500 के आसपास आए थे, उसमें सभी लोग को अवेयर किया गया है कि आपके साथ धोखा कब से और क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ हम लोग पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हम लोग अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे मुहिम में जुड़ो और आगे बढ़ें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आज की वीडियो में प्रमुख 5 पॉइंट्स हैं। पहला है माइग्रेशन ग्रुप को ज्वाइन करें। विवेक यादव जो गोरखपुर से हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है, भाई उस बंदे को सैल्यूट है। आप उसके ग्रुप को ज्वाइन करो और उस ग्रुप में अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शंस और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लो, ओके। अब नेक्स्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। जो हमारा चैनल है रोहित यूपीएससी, आप इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगे और जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको देता रहूँगा। हमें ऐसे मंच या ग्रुप या यूट्यूब चैनल को बहिष्कार करना है। उनको हमें बहिष्कार करना है इसलिए कि अगर वो हमारे लिए बने हैं तो हमारा जो भी 2 प्रमुख मांग है, माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंस, इसके लिए अगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तो प्लीज़ आपका अधिकार बनता है उनको बहिष्कार करना। चौथा पॉइंट से मैं बात करते हैं कि अनारक्षित कोटा। बेसिकली अनारक्षित कोटा में क्या होता है कि ऐसे कैंडिडेट जिसके अच्छे मार्क्स हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उनको अनारक्षित कोटा में ट्रांसफ़र किया जाता है, माइग्रेट किया जाता है, जो फ़िलहाल इस समय लोक सेवा आयोग में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है डिफिनेशंस। 5वां होता है कोर्ट की बात। एक्चुअल में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो ये माइग्रेशन इश्यू है ये कोर्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे बात करना फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, आप मुझसे ये पूछना कि पीछे 2024 भी हाई कोर्ट में गई है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हाई कोर्ट में जब तक स्टे नहीं लगता तब तक कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जब हाई कोर्ट में मैटर जाता है तो जब तक स्टे नहीं लगता तब तक होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स भी की होते हैं, प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आता है, मेंस भी होता है, मेंस का भी रिजल्ट आता है, इंटरव्यू भी होता है और फाइनल रिजल्ट भी आता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे लोगों की मकाम मत आओ। आप जो भी हमने
लिंक बताया है, टेलीग्राम का लिंक बनाया है, आप उसको ज्वाइन करो। जब आप ज्वाइन करोगे तो खुद आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी आगे जो है जो भी मीटिंग्स में बातें हुई हम इस वीडियो को लगा दे रहे हैं इसके बाद, ठीक है। आप लोग पूरे देख लो वीडियो। थैंक यू सो मच। समझ रहे हैं ना, वही कह रहा हूँ। 150 रुपये 150 रुपये डाल देंगे तो उतना बहुत है। मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि हम लोगों के ग्रुप में सब अपने पास से दे देने वाले हैं, कोई 1 रुपये का वो वाला नहीं है, जान लीजिए। लाखों रुपए हम लोग वकील को इकट्ठा करके उस दिन जब सब बैनर पोस्टर सब करा तो हुआ क्या कि कहाँ से पैसा आएगा, तो हम मुकेश भाई अब जो है क्या नाम है विवेक, ऐसे लोग मिल के हम लोग 10-5 लोग देके उस दिन 10-15 हज़ार रुपया खर्चा हुआ, माइक वो सब है ना, सब जाके इकट्ठा करके लेके आए है ना। तो उस दिन क्योंकि मैं 2 दिन पहले समझ गया था कि हमारे इशू को नहीं उठाएंगे, तो उसके लिए हमको तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए तैयारी क्या, तो एक कहावत है जो दिखता है वो बिकता है। तो हमने ये सोचा कि मीडिया वगैरह सब चूँकि इतना जो है ये सब चल गया था कि मीडिया वहाँ जो है आएगी ही आएगी, तो वो मेरी कुछ चीज़ें जो है कहीं नहीं जाती है, वो दिख जाता है तो उड़ जाता है। तो मैंने इसीलिए पूरी तरीके से बैनर पोस्टिंग ये वो जाके मैं वीरेंद्र के साथ इसको एकदम पम्पलेट वम्पलेट अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया कि मेरी बात ये लोग उठाएंगे नहीं तो हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लिए चूँकि अब उस दिन जो व्यवस्था थी सब लोग चले गए, इसके बाद सब कुछ सिस्टम बैनर पोस्टर सब तो इधर उधर हो गया, फिर से करना होगा तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो वही 150 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए सभी लोग सही सोनी जी कर रहे हैं। 9 तारीख को हम लोग गए थे जब वहाँ पे कचहरी में उनको ज्ञापन देने गए थे, तो उसी दिन अब थे कि नहीं, मैं नहीं था, मैं तो आयोग था और ये उसी दिन उन्होंने क्या कहा कि हम आपका इशू नहीं उठाएंगे, और उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ा सा जो पंकज पांडे हैं उन्होंने कहा थोड़ा आपका देखें ज्ञापन क्या है। बेवजह हम समझ रहे थे क्या कर रहे हैं, बस टाइम आउट कर रहे थे। अंदर से जो ऑफिसर निकले उन्होंने उनका ले लिया, हम लोगों को ये बहकाते रहे कि देखिए इसमें माननी गलत है कि ये गलत है तो वो गलत है। तो उसी दिन हम लोगों ने समझ गया था कि हमारा मुद्दा, सुनिए सर, तो हम लोग उसी दिन समझ गए थे कि हमारा मुद्दा नहीं उठाएंगे। तो इसके बाद में जब मुकेश सर मिले, जब हम लोग फिर गए वहाँ पे दिए, कहाँ लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दिए, उस दिन भी पंकज बहकाने की कोशिश कर रहा था, बार बार अंदर बाहर कर रहे थे ना, बहकाने की कोशिश कर रहे, टाइम आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा नाराज हुए सोनी सर, विजय सर नाराज हुए, तो मुकेश सर भी क्या किया कि थोड़ा सा एक्टिव हो गए, नहीं इसको देना है। तो हम लोग गए गेट नंबर 3 पर दिए, जहाँ पर पूछताछ काउंटर लगा है, वहाँ पर हम लोग अपना ज्ञापन दिए। तो उसी समय हम लोग समझ गए थे ये मेरा मुद्दा नहीं उठाएंगे, तभी से हम लोग सारी रणनीति बनाने लगे कि हम लोग अपने तरीके से अपनी बात रखेंगे, हम लोग अपना नेतृत्व खुद करेंगे। हम इतने OBC SC WS वाले हैं कि हम लोग अपना सब कुछ कर ले जाएंगे, हम लोग कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, थोड़ी सी क्या है कि हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर क्या है कि काम करने की ज़्यादा ललक है, क्योंकि हम मेहनत बस वर्क लोग हैं, कभी किसी दूसरे पर हम लोग परजीवी नहीं रहे, हम लोग स्वजीवी मतलब स्वनिर्भर रहे हैं, हमेशा काम करके खाने वाले जाति हैं। तो जो भी हैं, चाहे पंकज पांडे हो चाहे आशुतोष पांडे हो, हमें किसी पर अब निर्भर नहीं रहना है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और एक यहाँ प्रथम पंक्ति बन जा रही है, इसके बाद हम सेकेंड पंक्ति बनाएंगे, थर्ड पंक्ति बनाएंगे, और किसी भी इशू को हम खुद उठाएंगे। जो भी हमारी समस्या होगी इन फ्यूचर या वर्तमान आज भी है, हम इसको खुद उठाएंगे। और मुकेश सर है वो लीड बहुत अच्छा कर रहे हैं मीडिया को, और विवेक भी कर रहा है, सबको लीड कर रहा है, और विजय सर हैं, तो सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ हम लोग 30 तारीख तक वेट कर रहे हैं। कोई भी वैकेंसी होगी, UP SSS की होगी, प्राथमिक की होगी, माध्यमिक की होगी, TGT की होगी, LT की होगी, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का हम लोगों को त्रुटि लग रही है, इस मुद्दे को हम लोग अपने माध्यम से उठाएंगे। अब मुझे नहीं वेट करना है कि विभव पांडे आए, पंकज पांडे आए, पीयूष पांडे, मुझे कुछ नहीं करना है, हमें अपना मुद्दा उठाना है। और हमें अपना लीडरशिप खुद चाहिए। हाँ, अभी जैसे LT ग्रेड का पेपर हो गया है, अब LT ग्रेड पेपर को 2 स्तरीय क्यों किया गया? एक स्तरीय परीक्षा, अभी उनको लग रहा है ये PCS का मैटर, RO का मैटर, केवल 1.5 महीना इंतजार करिए, उनका रिजल्ट आने दीजिए, इसके बाद इस असंतोष का लेवल आप देखिएगा। उसी सब्जेक्ट में 120 नंबर पाके UR पे सिलेक्ट होगा, 160 नंबर पे बाहर होगा। जानबूझ के आपकी मेरिट चेक करने के लिए नहीं, प्री इसीलिए कराया जा रहा है, मेंस इसीलिए GDC और इस GIC वाले पेपर में कराया जा रहा है, ताकि आपको माइग्रेट ना किया जाए। एक स्तरीय परीक्षा होती तो माइग्रेट करना पड़ता, सीधा काम। फायदा नहीं होता। सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे भी आज जो एक RTI से जानकारी मिली GIC के संदर्भ में, 2020 का GIC हम भी दिए थे, और 2022 में हमारा मेंस हुआ था।
तो पीटी में ऑलरेडी हम 220 कटाव गई है और यूआर की गई 193 और हमारा था 245 नंबर, तो हम तो कर गए वहाँ पे। लेकिन जब मेंस हुआ तो आप मेंस की लिस्ट उठा के देखिए, तो जो 195-96 वाले हैं वो इतना योग्य होगा उनको रिटर्न में अच्छा नंबर मिला, और जो 245 नंबर पाया वो बाहर हो गया। तो दोनों स्तर पे आपको काटा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ वहाँ ज़्यादा क्वालिफाई कराएंगे, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम जो है वो उनके हाथ में है, किनको 1 नंबर दे देना है, किनको उसमें 8 नंबर दे देना है। ऑब्जेक्टिव में आपका कम से कम ये फायदा होता है केवल माइग्रेशन से आपको काटा जाएगा, लेकिन रिटर्न में 2 स्तर काटा जाएगा। और ये परीक्षा प्रणाली इस साल इसीलिए लागू की गई है ताकि माइग्रेशन ना कराना पड़े उनका भी, नहीं तो उनका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। तो ये असंतोष जो भी हम इतने लोग बैठे हैं ना, केवल रिजल्ट आने दीजिए जीआईसी का, एलटी ग्रेड का फ्री का, एक सब्जेक्ट में 50-50 नंबर का अंतर यूआर ओबीसी में रहेगा। और एक चीज़ जान लीजिए, जितने भी यूट्यूबर हैं, वो आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। जितने भी यूट्यूबर हैं आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। नगरी PCS नगरी को सब लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको इंफॉर्मेशन वहीं से वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी यूट्यूबर हैं, परिहार सर के अलावा बाकी सब जो है एक तरफा न्यूज़ चलाते हैं, ठीक है, एक तरफा न्यूज़ चलाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के EWS, OBC, SC, ST, महिला, PH इनकी आवाज़ उठे, क्योंकि अगर उठेगी तो दूर तक जाएगी। तो सोचते हैं कि नाम चलाएंगे ना लोगों तक इनकी बात पहुँचेगी, तो इन सबों से, ठीक है, एक जो नैरो आइडियोलॉजी वाले विचारधारा वाले, इनसे बचना पड़ेगा। वो यूट्यूबर वो जैसे रावण जो है, सीता माता को हरने के लिए रावण को भेष बदलना पड़ा था, ठीक है, उसी तरीके ये जो है यूट्यूबर जो है वो खतरनाक लोग हैं, लेकिन बस शिक्षा के फॉर्म में है। हुआ ये कि इसी आंदोलन में जो लोग 2000 मतलब पिछले पीछे बैठे हुए थे, आप ये मतलब यहाँ पे कि ये स्थिति आपके है। दूसरी चीज है, आपका एक अल्टरनेट मीडिया होना चाहिए। अल्टरनेट मीडिया मतलब ये आज का जमाना आपका सोशल मीडिया का है। मेरा एक पोस्ट अगर लेखपाल की वैकेंसी को पूरे भारत में ट्रेंड करा सकता है, तो आप लोग केवल और केवल अपने आप को मजबूत करिए। 50 फॉलोअर हो, 100 फॉलोअर हो, आप ट्विटर पे आइए, ठीक है। आप ट्विटर पे है, कोई मीडिया नहीं उठाएगी। हमारा ट्वीट सीधे यूपी तक चला रहा है। जो ट्वीट कर रहे हैं वो ना हमको शक्ल से जानता है ना कुछ है, लेकिन मेरा ट्वीट चला रहा है। तो ट्विटर आपका एक ऐसा फार्म है कि वहां से अब न्यूज बनती है। न्यूज से ट्विटर नहीं चलता है, ट्विटर वाली खबर न्यूज बनती है, सीधा सा मतलब है। तो आप ट्विटर पर रहिए, कुछ ना कर पाइए, पोस्ट देखिए तो उसको रिट्वीट कर दीजिए, इतना ही कर दीजिए, वो आगे बढ़ जाएगा। ट्विटर पे सब लोग अपना अकाउंट जरूर से बनाइए, क्योंकि देखिए उस दिन जब मुद्दा ट्रेंड किया, जब यहाँ पे लाठी वगैरह चला, हम लोगों ने उसको तुरंत डाला। वही वीडियो उठा के अखिलेश यादव डाल दिए, वही वीडियो उठा के मीडिया डाल दी, जितने विपक्ष के नेता थे वही वीडियो उठा के डाल रहे हैं। तो आपकी बात वहाँ सीधे सरकार तक, विपक्ष तक, बड़े नेताओं तक वो पहुँच आपकी बनाती है। उस बीच में कोई आपका मीडिएटर नहीं है, मीडिया जुड़ते नहीं है। आपका मैटर वहीं से हाईलाइट हुआ। लेखपाल का मैटर किसी मीडिया ने पहले उठाया? लेखपाल के आरक्षण का मैटर जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आग लगा दिया, तब न्यूज ने कवर किया है। न्यूज की वजह से आपका मैटर नहीं उठा है। तो आपका अगर ये अल्टरनेट, आप सोशल मीडिया पे अपनी पहुंच बनाए रखे हैं, कुछ नहीं, आप अकाउंट बनाए रहिए, आपके मुद्दे का ट्वीट दिखे रिट्वीट कर दीजिए, या अपने मुद्दे पे आप लिख दीजिए। आप यकीन मानिए, जैसे आया, विवेक ने हमको भेजा कि ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी वाला आया हुआ, पशु चिकित्सा अधिकारी 0 मिला, इसमें आपको 9% सीट मिली है। मैंने ट्वीट मारा, लगभग जब वैकेंसी आई आधे घंटे बाद मेरा ट्वीट हुआ। ट्वीट होने के बाद आज अभी तक आप ट्विटर उठा के देख लेंगे, केवल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी के ट्वीट वहां चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। बड़े से बड़ा नेता मार रहा है। समाजवादी पार्टी के 25 सांसद कम से कम, रमाशंकर, लालजी वर्मा, राम श्रीमड़ और इसके अलावा जितने भी लोग हैं, सबका ट्वीट है। अब वो ट्वीट कर रहे हैं तो मजबूरन न्यूज वालों को दिखाना पड़ रहा है। स्वाभाविक सी बात, जब उनका ट्वीट आएगा तो मैटर हाईलाइट करेगा। आप स्क्रॉल करेंगे तो 10 न्यूज में से 9 न्यूज यही दिख रही है। अब ये न्यूज दिख गई 2-3 दिन में, मुश्किल से कल आपका आएगा कि रिवाइज होने के लिए विज्ञापन जा रहा है। और अगर आवाज नहीं उठाएंगे, किसी को नियम बना दिया जाएगा। लेखपाल वाला नियम बना दिया जाता है। जैसे पिछली बार लेखपाल में रिवाइज हो गया, अब इसकी बात है, ये कल परसों में दिखाने के लिए कि किसकी गलती है, किसी नाप देंगे, झूठे नाप देंगे। कराया गया खुद से है, वो आपको चेक किया जा रहा है कि आप अवेयर हैं कि नहीं है। नहीं है तो नीचे चला जाए, बताओ 0 पर 404 में 0 पर किस रोस्टर से आया भाई, कौन सा रोस्टर? पॉलिसी है सर चाइना वाली। ये 2 कदम आगे जाते हैं चेक करने के लिए, पहले कि उधर से अगर विरोध होता है तो हम बैक चले जाएंगे, और अगर विरोध नहीं होगा तो हम इसको रूल्स बना देंगे भविष्य के लिए। दूसरी बात सर ये है कि जो हम इशू हमारा जो उठ रहा है माइग्रेशन का, अभी तक लोगों को ये लग रहा है सिर्फ PCS का आरोप का है, ना LT वाले से जुड़ रहे हैं, ना GIC वाले से जुड़ रहे हैं, AE वाले तो खैर हैं, ना नर्स के भी इससे वैकेंसी आती हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं। नियम तो सब में सेम लगता है ना। तो हमें जब अपने वहाँ सब में ये बात पहुँचाना पड़ेगी कि मुद्दा ये हमारा नहीं है सिर्फ,
ये जो मुद्दा है वो सभी एग्जाम पे लागू होगा। दूसरी बात ये है, अभी तक विवेक सर के टेलीग्राम जो चैनल है सर, उसमें मात्र 2500 लोग जुड़े हैं। इतना दिन हो गए हम अपने फ्रेंड में उसको शेयर तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं दिखा सकता हूँ 50 लोगों को मैंने उसमें ऐड किया है। अगर हम प्रयास करें तो अब तो उसमें 20,000 लोग होना चाहिए था, जितना बड़ा हम लोगों का बेस है। लेकिन हम यहाँ फेल हो चुके हैं। हम इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा स्कोप बढ़ेगा। दूसरी बात है, ऐसी बात नहीं यूट्यूब पे हमारे जो बहुत से चैनल है जो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें उन तक बात पहुँचाएँ। वहाँ वीडियो 2-4 फेमस चैनल है सर, वो उनके हित है। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, उनके हित है तो वो हमारी बात क्यों उठाएंगे। पहली बात तो ये एक सच्चाई है, आज नहीं तो कल समझेंगे हम इस चीज़ को, ये समझना ही पड़ेगा। तो हमें पहले उन चैनल को पिकअप करना पड़ेगा जो हमारे हित के हैं और उनके भी हित के हैं, तो हमें वहाँ बात नहीं रखवाना पड़ेगी। मोबाइल देना सर एक बहुत हिडन है इसमें, बताता हूँ। मैंने 2023 का फाइनल PCS का एग्जाम दिया है और इंटरव्यू तक गया सर। तो आप उसमें देखेंगे सर, अगर रिजल्ट डाउनलोड है, आप नेट से डाउनलोड करिए और देखिए सर ST के उसमें कितने पद हैं। तो मात्र 2 कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट होते हैं ST के। टोटल सीटों पर रिजल्ट आता है 251 पे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ST के आते हैं 19 निकल के। बाकी के जो 17 थे वो तो जनरल में जोड़ दिए गए। तो इनडायरेक्टली ST का आरक्षण भी तो वहीं जा रहा है ना, इसको हम नोटिस में नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है सर, UPSC इंटरव्यू के लिए 2 गुना लोगों को बुलाता है। इनकी पॉलिसी क्या है सर, ये मात्र 1.7 गुना लोगों को बुलाते हैं। जब हम उसमें जाएंगे ही नहीं तो माइग्रेट कहाँ से करेंगे। पहली बात तो आप मिनिमम 2 गुना लोगों को बुलाइए, बुलाएंगे तो माइग्रेट करेंगे। इन्होंने सर 3 गेट लगा रखे हैं। पहला गेट बंद कर रखा है हम लोगों के लिए, दूसरा भी बंद है। ये कहते हैं तीसरे में देंगे हम। आइए ना भाई, जब हम घुसेंगे नहीं उसमें तो तीसरे का हम क्या करेंगे लेके। और सर मैं दूसरी बात एक ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो टॉपर लड़के हैं इस कैटेगरी से, अब वो ये बात सुन ले कि वो भविष्य में जनरल में डालें पद, जितने लेखपाल आए चाहे लोअर आए। मैं खुद बता रहा हूँ सर, इस बार भी मेरा PT क्वालिफाई हुआ है बिहार का, यहाँ भी मेरा 108 क्वेश्चन सही था। अब मैंने ये सोचा है कि मैं चाहे लोअर हो, चाहे इससे आए, पैट से आए, चाहे UP से आए, मैं हमेशा जनरल में ही डालूंगा। ये एक सच्चाई है। आप तो क्या करेंगे, आप सिर्फ PT क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। लड़ाई है, इसको कहना थोड़ा नहीं है, हमको लड़ाई थोड़ा नहीं छोड़नी है। आप डालिए ये तो। अब जब आपको ये दिख रहा है कि 90 क्वेश्चन पे PT हो रहा है, आपका 98 पे नहीं हो रहा है, तो ये कहने की जरूरत नहीं, आप डालिए। क्योंकि आप डालेंगे तो नहीं, सब सोच रहे हैं, हम तो डाल रहे हैं, OTR में चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये तो वही तो ये चाहते हैं कि आप छोड़ दीजिए। अगर आप मैं सब मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन वो तो यही चाहते हैं कि हम कितना परेशान करते हैं। आप कह दीजिए हमको आरक्षण नहीं चाहिए। हमारा संवैधानिक अधिकार है, जब तक संविधान में आर्टिकल 16(3)(4) लिखा हमको तब तक चाहिए। ठीक है, कौन रोक लेगा इसको? समाज में आप नहीं लड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे। अब तो कोई जनरल का लड़का भी नहीं कह सकता 10% वो भी ले रहा है। तो मेरा ये संवैधानिक राइट है, मुझे शर्म नहीं आ रही है कहने में कि मेरा ये अधिकार है, मुझे ये चाहिए। आप अंदर से उनकी बात जैसे वो काटते हैं, आपको काटिए ना। जनरल में जब आपको लगता है कि मैं 95, 98 करने लायक हूँ, आप डालिए जनरल में, स्वागत है इसका। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहना कि हम इस लड़ाई छोड़ेंगे। ये लड़ाई मजबूती से आपको लड़नी है। अब तो सब आरक्षण ले रहे हैं, तो हम क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल, अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमको नहीं मिल रहा है। आप मात्र 191 सीटें देते हैं, 920 सीटों में हमारे लिए मात्र 23% यहाँ पर क्वालिफाई कराते हैं, देते हैं। एकदम सही कहा आपने। एक्चुअल में प्रॉब्लम इस बात की है कि इस लड़ाई को ना सिर्फ सिविल की लड़ाई बना दिया। बिल्कुल, मतलब लोक सेवा आयोग है तो लोक सेवा आयोग के लड़के जाके लड़े। ये हमको निकल के जो इलाहाबाद में मतलब SSC से लेके हाई लेवल IAS तक के जो लड़के हैं, सभी वर्ग के लड़के हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ एक चरण का एग्ज़ाम होगा वहाँ तो आपको उनकी मजबूरी ओवरलैप कराना। जहाँ से 2 से 3 चरण होगा आपको ओवरलैप नहीं कराया जाएगा। आपको पहले अपने बारे में ही समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। ये प्रक्रिया सिर्फ इसलिए अपनाई जा रही है कि आप बैक पीछे रहें, आपको नहीं लगे। और किसी तरह हम कूद फाद के गए भी तो हमारी संख्या इतनी कम जाके रहेगी ना, जो प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रही है। तो हमको जो है पुलिस से लेके IAS तक के लड़कों को ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि देखो ओवरलैप का मामला क्या है। और चाहे वो प्राइमरी के लड़के हों, चाहे SSC के लड़के हों, चाहे CGL के लड़के हों, चाहे IAS देने वाले हों, सारे लड़कों को एक ग्रुप बना के जोड़ना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है। आपको भी एग्ज़ाम देना है। हो सकता है कि आप सेंट्रल का एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं सिर्फ कमीशन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन लड़ाई ये सबकी है। क्योंकि आरक्षण का जो घपला किया जा रहा है वो हर जगह किया जा रहा है। कहीं पर भी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है जिसमें घपला न किया जाए। तो ये लड़ाई तो हम सभी लोगों को मिलकर लड़नी ही पड़ेगी। आप सबने मुद्दा बना दिया है, सारी चीज़ें हाईलाइट हो चुकी है, मीडिया में चल गया, आज विधानसभा में